सिंह उर्फ रामू काका उर्फ दगड़दल्ला, भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील, आज एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो हर भारतीय बहन और भाई के लिए एक कड़वा सच बनकर सामने आना चाहिए। मुझे आज बहुत कुछ कहना है और शायद अब वो वक्त आ चुका है जब मैं हर पर्दा हटाकर सच्चाई को आपके सामने रख दूं, चाहे इसके बदले में मुझे जितनी भी गालियां, धिक्कार और लानतें क्यों ना झेलनी पड़े। सिंह उर्फ रामू काका उर्फ दगड़दल्ला हूं, जो निर्भया केस के वक्त पूरे देश की नजरों में आया था। उस वक्त लोगों की निगाहें मुझ पर थीं और शायद वही वो पल था जब मुझे मर जाना चाहिए था। हाँ, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं कि मुझे तब मर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज भी जिंदा हूं। शायद मेरी जिंदगी का मकसद यही था कि मैं आज ये सब आपसे कह सकूं। सीमा हैदर वही पाकिस्तानी महिला जो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई, उसके इस पूरे मामले में मेरा हाथ था। मैं उस समय उसके साथ जुड़ा हुआ था। मैं जानता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैंने कहीं ना कहीं उसका साथ दिया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार भी, हाँ यही सरकार जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह भी सीमा हैदर का साथ दे रही है। अब आप खुद सोचिए, हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी महिला बिना किसी वैध दस्तावेज के हमारे देश में दाखिल होती है और हम उसे शरण देते हैं। क्या यही हमारा संविधान है? क्या यही हमारी अस्मिता है? आज मैं कई परतें खोलने जा रहा हूं, बहुत सारी सच्चाइयां सामने लाने वाला हूं। मुझे पता है लोग मुझे गालियां देंगे, मुझे लानतें भेजेंगे, मुझ पर थूकेंगे, और मैं दिल से मानता हूं कि मैं इस सब का हकदार हूं, क्योंकि मैंने उस वक्त चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था, मैंने साथ दिया जब विरोध करना चाहिए था। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी बात पूरी सुनिए, समझिए और जितना हो सके मुझे कोसिए, क्योंकि आज मैं अपने पापों को स्वीकार कर रहा हूं और ये वो सच है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। आज मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए, अगर आपके हाथ में जूता है तो उतारकर मेरे चेहरे पर मारिए और आप बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है और जो अब भी कर रहा हूं वो मेरे देश भारत के साथ खुला धोखा है। आज मैं हर पर्दा हटाकर सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। मैंने अपने देश की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है। एक महिला सीमा हैदर जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर गैर कानूनी तरीके से भारत आई, उसके पीछे मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। उसके बच्चों के नाम पर उसकी कहानी को बेचकर हमने पैसा कमाना शुरू किया। हमने यूट्यूब चैनल बना लिए, इंस्टाग्राम पर रील्स डालनी शुरू कर दी, उसे सोशल मीडिया स्टार बना दिया, और ये सब मेरी योजना के तहत हुआ। मैंने खुद सीमा से कहा, चैनल बनाओ, सोशल मीडिया पर आओ, मजे करो, क्योंकि इस खेल में सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ मौजूदा सरकार के कुछ ताकतवर मंत्री भी शामिल हैं। शुरू से ही उन्होंने मुझसे कहा था, सीमा को कभी जेल नहीं जाने देंगे और ना ही उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। और आज मैं खुलेआम स्वीकार करता हूं, मैंने खुद सीमा को उसके वीडियो के स्क्रिप्ट्स लिखकर दिए हैं, आज भी देता हूं और आगे भी देता रहूंगा, क्योंकि हमें सरकार की पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में जहां सीमा रह रही है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसका खुलकर साथ दे रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, हमारे सरकारी संस्थान, हमारी स्थानीय अदालतें तक सीमा का साथ दे रही है। कोर्ट हमें नोटिस भेजती है, समन आते हैं, लेकिन हम हाजिर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमें भारत सरकार की पूरी सरपरस्ती हासिल है। मेरे और सीमा के खिलाफ 10 से 15 मुकदमे अदालतों में लंबित हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पीठ पर वो ताकत खड़ी है जिसके आगे कानून भी घुटने टेक देता है। और यही है वो कड़वा सच जिसे मैं आज सबके सामने रख रहा हूं, घिनौना, शर्मनाक, लेकिन पूरी तरह सच। सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी वो पूरी तरह आजाद थी। उसके पास बहुत पैसा था, क्योंकि उसके जो पति हैं गुलाम हैदर, वे नेक, ईमानदार हैं और सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। लेकिन मैंने सीमा से संपर्क किया। कुछ वर्तमान मंत्री जो भारत सरकार में मंत्री हैं, वे भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सीमा को पाकिस्तान से बुलाओ। फिर मैंने सचिन मीना को सामने लाया कि सीमा उससे प्यार करती है, जबकि सच्चाई यह है कि सीमा सचिन मीना से नफरत करती है, क्योंकि उसका शरीर और शक्ल इंसानों जैसी नहीं लगती। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सचिन मीना के शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो सीमा को बुलाने में मेरा और कुछ मंत्रियों का हाथ है। मैंने उसे कहा कि तुम पाकिस्तान में जो तुम्हारा घर है उसे बेच दो, और जहां तुम रहती हो वहां के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उनसे उधार पैसा लो, जितना भी ले सकती हो।
दुकानदारों से पैसा लो। तो सीमा ने दुकानदारों से पैसे लिए, किसी से 10,000, किसी से 50,000, किसी से कंप्यूटर लिया, किसी से लैपटॉप, किसी से मोबाइल लिया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम इन सबको बेच दो। कम से कम 30 लाख रुपए सीमा के पास थे। मैंने सीमा से कहा कि ये पैसा भारत लेकर आओ, लेकिन अगर वह भारत लाती तो मुश्किल होती। दुबई में हमारे लोग थे, वहां पर सीमा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह कराची से दुबई पहुंची, वहां हमारे कुछ दोस्तों ने उससे 30 लाख रुपए ले लिए और फिर उसे नेपाल ले आई। मैं पहले से नेपाल में मौजूद था। मैंने सीमा का स्वागत किया। एक रात हम होटल में रहे। वन नायक होटल नेपाल का काफी मशहूर होटल है, तो हम वहां एक रात रुके। सीमा के साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए। सचिन मीना भी मेरे साथ था, लेकिन मैंने उसे किसी और कमरे में भेज दिया। फिर 2 दिन बाद मैंने सीमा को बॉर्डर दिखाया कि तुम्हें भारत में इस जगह से घुसना है, जबकि मुझे अपने देश का वफादार होना चाहिए था। लेकिन मैं सीमा को बता रहा था कि तुम्हें इस जगह से गैर कानूनी तरीके से घुसना है, जहां कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि भारत सरकार सीमा के मामले में शामिल है और हमें समर्थन दे रही है। तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, नहीं मुझे भारतीयों से डर है। हमें भारत के किसी भी व्यक्ति से कोई डर नहीं, क्योंकि जब सरकार हमारे साथ है, सीमा के साथ है, तो कोई हमारा या सीमा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत में कुछ लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसता है तो एजेंसियां उसे तुरंत पकड़ लेती हैं, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सीमा हैदर के भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने के बाद भी कम से कम 10 महिलाएं और आईं और उन सभी को हमारी एजेंसियों ने पकड़ लिया। लेकिन सीमा हैदर का मामला अलग है, क्योंकि उससे हमें और हमारी सरकार को काम लेना है, इसलिए उसे यहाँ रखा गया है। भारतीय लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि 2 साल होने को है, सीमा 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी रूप से भारत में रह रही है, फिर भी अब तक उसके केस में चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई। तो मैं साफ बता दूं कि जब हमारी सरकार ही उसे सुरक्षा दे रही है और उससे काम लेना चाहती है, तो चार्जशीट दाखिल करने का क्या फायदा। और अगर चार्जशीट दाखिल भी कर दी जाए तो अदालतों को सरकार की तरफ से आदेश है कि सीमा को कुछ नहीं कहना है। आप लोग जानते हैं कि गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक कितनी शिद्दत से केस लड़ रहे हैं। वो अब तक हमारे खिलाफ 10-15 मुकदमे दायर कर चुके हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आगे भी कुछ नहीं होगा, चाहे कोई अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगा दे, क्योंकि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सीमा का समर्थन कर रही हैं। मैं यह भी बता दूं कि सीमा रबुपुरा में जिस घर में रहती है, वहां वो सचिन मीणा के साथ है, जो उसका नाजायज पति है। कोई कानूनी शादी नहीं हुई है, क्योंकि सीमा अब भी गुलाम हैदर के निकाह में है। निकाहनामा गुलाम हैदर के पास है। सीमा ने कोई तलाक नहीं लिया है। यह सब एक दिखावा था, एक नाटक रचा गया था कि सीमा और सचिन ने नेपाल की पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, जो सरासर झूठ है। जो भी इसे चुनौती देना चाहे दे सकता है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारी भारत सरकार की बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं। सीमा से काम लिया जाएगा और फिर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। यह मैं खुलेआम कह रहा हूँ और ये कोई नई बात नहीं है। निर्भया केस में भी मैंने ऐसा ही किया था। मैं उन दरिंदों का वकील था जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किया। जब उन्हें फांसी दी जानी थी तो मैंने पूरी रात कोशिश की कि उन्हें बचाया जा सके। भारत के इतिहास में पहली बार रात 2 बजे मैंने अदालतें खुलवाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी कितनी पहुंच है। मेरे पास एक फार्म हाउस है जहां लड़कियां आती हैं। मैं मंत्रियों, सलाहकारों, नेताओं और अभिनेताओं को उनकी सप्लाई करता हूं। मेरी बेटी भी बदचलन है, वह भी अय्याशी का अड्डा चलाती है। मेरी बीवी तो दुबई में यह धंधा कर रही है और यह सब आप लोग जानते हैं। अच्छा, आखिर में बस इतना कहना है कि शायद आप भी यही कहेंगे कि ये आदमी कब से बोले जा रहा है। सच में लोग मुझे कभी कुत्ता कहते हैं, कभी सुअर, कभी कुछ और। शायद मैं एक तरह से लगातार आवाज उठाता ही रहता हूं और लोग इसे भौंकना कहते हैं। तो अब मैं अपने संदेश का अंत कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहना जरूरी समझता हूं। अभी मुझे अपनी बेटी को, जो एक तरह की ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रही है, उसके पास छोड़कर जाना है और फिर मैं वापस लौटूंगा। उसके बाद मैं सीमा के पास जाऊंगा। यहाँ एक मजेदार बात बतानी है। जब सीमा भारत में दाखिल हुई थी तो एक दिलचस्प वाकया हुआ। मैंने उसे वो बॉर्डर दिखाया था जहां से उसे घुसना था, लेकिन बाद में पता चला कि सीमा की वजह से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवानों की नौकरियां चली गई। मैं हंसता हूं कि देखो सीमा कितनी ताकतवर है। जैसे ही भारत में दाखिल हुई, 2 जवानों की नौकरी छिन गई। भारतीयों को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है कि उनके अपने सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सीमा खुद भी कभी कभी हंसती है और कहती है कि देखो ना, मेरे पास ना तो कोई दस्तावेज है, ना कोई कानूनी कागज, ना ही मुझे पनाह का कोई पेपर मिला है।
फिर भी मैं भारत में हूँ और खुलकर सरकार को गालियां देती हूँ। वह कहती है कि भारत में रहकर मुझे एक ताकत मिल गई है और मुझे गर्व होता है कि मैं यहाँ हूँ। हालांकि कभी कभी सीमा उदास भी हो जाती है और कहती है कि अगर हैदर आ गया तो पता नहीं क्या क्या होगा, जबकि भारत की एक अदालत ने सरकार को लिखित आदेश दिया है कि हैदर को वीजा दिया जाए। लेकिन जब सरकार खुद कुछ और चाहती है तो फिर वीजा नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार को सीमा का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हैदर को रोका गया है। चाहे अदालतें कुछ भी कहें, हैदर को कुछ